हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। हमारे पास मंडे, आपको पता है, वीकली क्लोज हमारे पास होने वाला है। जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तब तक शायद वीकली क्लोजिंग हो चुकी होगी और बहुत सारे लोग देख भी चुके होंगे कि कैसी हुई है। मैं 3 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं स्केड्यूल करूंगा। एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है और मंडे की अपडेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे हमें पूरे वीक का ओवरव्यू पता चल जाता है। हमें पता चल जाता है कि वीकली लास्ट लो क्या था, हमारे पास क्या हाई रहा था। उस पूरे चांसेस होते हैं कि मार्केट उस रीजन के अंदर फिर हमारे पास रेंज बाउंड करती है। ठीक है, तो हम आज की एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा एक आप सबके लिए सजेशन है, ये व्हाट्सएप चैनल अगर आप नहीं ज्वाइन करें तो आप लोग अपना नुकसान करो, क्योंकि आज भी हमने BUBB कॉइन की ट्रेड प्रोवाइड की। आपको पता है बाइनेंस पर मोस्टली कॉइन्स जो है वो हाई कैप्स रहते हैं। BTC की वजह से वो फॉलो नहीं हो पाते इतना, क्योंकि BTC गिरता है तो सारे गिर जाते हैं। तो हमने BUBB कॉइन की ट्रेड शेयर की, हमने पूरा ओवरव्यू दिया कि क्यों पंप होगा। ये बाइनेंस अल्फा पे भी था और हमने बताया कि भाई ये CZ भी होल्ड करता है वगैरह वगैरह। और थोड़ी सी देर को अपनी TP की बाइनेंस अल्फा पे भी 40%। और इससे पहले हम लोगों ने बिटलाइट लास्ट वीक शेयर किया था, उसने भी हमें 2x दे दिया। तो हम इस तरीके की गेम्स बना रहे हैं एंड पीपल रियली वांट कि हम लोग इस तरीके की मजीद कॉल्स दें। तो आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारी अपडेट वीडियो आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो जरूर कर लेना। और ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा तो इसको अनम्यूट कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सिग्नल्स जो है वो मिलते रहें। अब हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के ओवरव्यू की तरफ। अच्छा, मैं किसी तरीके से दुआ कर रहा था कि अगर मार्केट ने बचना है ना तो पॉसिबल हो कि वीकली क्लोज हमारे पास अगर इस रेंज के अंदर हो जाता है तो बहुत अच्छा साइन होगा। ठीक है, एंड मेरा जो जोन है, अगर वीकली क्लोज हमारे पास होता है तो वो हमारे पास 1,07,500 के अबव होना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हुआ ये था ना कि हम BTC में जब लास्ट टाइम अपना लास्ट ऑल टाइम है जब ब्रेक करके 1,06,000 से ऊपर जा रहे थे, तब हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर हमारे पास कितनी ज़्यादा इसको जो है वो रिजेक्शन मिली, जैसे 2, 3, 4 कंटिन्यूसली हमें रिजेक्शंस मिल रही थी। बट जब हमने इसको फ्लिप किया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने फ्लिप करने के बाद ऑल टाइम हाई लगाया और फिर इसी जोन से रिटेस्ट किया और दोबारा ऑल टाइम हाई लगाया। मींस कि ये जो जोन है हमारे पास ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, अब ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अभी भी इवन कि हम देखोगे तो वीकली क्लोजिंग में इसके बिलो गए बट अच्छा होल्ड कर रहे हैं और 3 से 4 बार इस रीजन को हमने होल्ड किया है। सो वी वांट कि ये रीजन हमारे पास एटलीस्ट होल्ड होना चाहिए अगर हमारे पास नेक्स्ट वीक अच्छी परफॉर्मेंस मिले। फिर हमारे पास ये होगा, अगर ये रीजन देखो हो जाता है ना होल्ड, तो आप फिर इस चीज़ को मानकर चलो कि वीकली लेवल्स में हमारे पास ये पूरा जोन है। ठीक है, इसमें आपके पास हाई भी मिल जाएगा आपको और आपके वीक का लो 1,03,000 था, लेकिन खैर ये तो मैनिपुलेशन थी। बट आपके पास रेंज क्लियर हो जाएगी कि अगर मार्केट इसके अबव ही रहती है तो फिर हमारे पास ये जोन होगा जिसके अंदर हम ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, लाइक अपने सेटअप्स को हंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप लोग यहाँ पर हाई कैप्स को बाय करो। अब हाई कैप्स को बाय करने का देखो यही फायदा है। अब चेन लिंक 3700 से हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 7% पंप हो गया। ये कॉइन रिकवर जल्दी करता है, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर पैसा होता है, BTC अगर 1,03,000 से 1,08,000 पर आया तो मार्केट में सीधा सारे ऑल्ट्स एक साथ पंप नहीं होते, पहले मनी रोटेशन होती है हाई कैप्स में। तो हाई कैप्स ही मैंने आपको कहते हैं, तो इथेरियम भी उनमें से हाई कैप्स में आता है। चेन लिंक भी अगर आपने बाय कर लिया होता है यहाँ पे जहाँ पर हम फोर्स कर रहे थे 16.2 पे, तो अभी भी आप 10% के अंदर एटलीस्ट प्रॉफिट के अंदर होते। एवेक्स चलो अभी भी रेंज के अंदर ही होगा, स्कैन बाय $20 पे हमने आपसे कहा था, तो अभी भी ये वहीं पर हमारे पास ट्रेड कर रहा है। सोलाना ने एक अच्छा हमारे पास पंप दिया 178 से एंड ये भी 7% प्रॉफिट में। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपकी प्रियोरिटी इस वीक के लिए यही कॉइन्स रहने चाहिए। बट अगर आप लोग स्कैल्प करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो जोन हमने रेंज मार्क की है ये इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये आप समझ लो कि आपके पास जो जोन है ना वो यही है पूरा। ठीक है, ये होल्ड होना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी लास्ट सपोर्ट क्या है मार्केट की वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं। हमारे पास इसके अबव क्लोज होता है। खैर इस वीक की बात करें, अगर हम इसके अबव ही होल्ड करते हैं तो अच्छा सिनेरियो होगा हमारे पास, हम बीच में कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बात रहती है विक की, तो विक फाइनली हमारे पास जो वो फिल हो चुकी है। मार्केट ने जो अपनी विक को जो वो फिल कर दिया है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, जब भी मार्केट्स के अंदर विक लगते हैं तो बाद में आके फॉलो जरूर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक विक लगा था, फिर मार्केट ने फॉलो किया, यहाँ पे विक लगा था, मार्केट फॉलो करने आया। ठीक है, इवन के प्रीवियसली हमारे पास, आपको मैं डेली का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ऐसा समझ नहीं आएगा वीकली, सॉरी। तो आप जब भी देखोगे कि विक लगी है, मार्केट लेटर दैट उसको एटलीस्ट 50% भी आके फिल जरूर करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक विक लगा था, लेट मी शो यू। ठीक है, यहाँ चार्ट में, ठीक है, मार्केट डम करके वापस ऊपर चले गई थी। लेटर दैट विक फिल हुई, मार्केट ने दोबारा बाउंस लिया। यहाँ एक विक लगा था, मार्केट आई, कंसोलिडेट किया, दोबारा बाउंस। यहाँ एक विक लगा था, मार्केट नीचे आई, फिर इसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। खैर वो अलग सिनेरियो है, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक विक लगी थी, ये देखो, ये विक मार्केट बाद में आई, इसको फिल किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम विक्स हमारे पास फिल हुई हैं। हाँ, कभी कभार वो नहीं भी होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उसने फिल नहीं किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने विक को फिल नहीं किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सेंटीमेंट्स अच्छे थे हमारे पास मार्केट के, क्योंकि ब्लैक रॉक का ETF था
ताज़ा इस पॉइंट पर हमारे पास अप्रूव होना स्टार्ट हुआ था, रूमर्स चल रहे थे, फिर ऐसा ऐसा करके वलकरी सबके एक एक कर हो रहे थे, तो वो सेंटीमेंट्स अच्छे थे। अभी यहाँ पर टॉप पे क्या है, थोड़ा सा फेयर भी चल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में प्राइजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हैं और एवरीवन वाज लाइक कि अब यहाँ से मार्केट क्रैश ना कर जाए, ठीक है। तो आपके पास वीकली सपोर्ट अगर हम बात करें तो आपको साबित हो गया होगा कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक भी हमारे पास फिल हो चुकी है, तो ये जोन होल्ड होता है अगर, तो हम इस रीजन के बीच में ही, आपको मैंने समझा दिया कि हम ट्रेड करेंगे, जिसमें हमारे पास अगर टॉप बॉटम लगे तो 1,07,000 तक लगे, और जो टॉप जहां पर आपने सेलिंग करनी है वो 1,12,000 बन जाता है, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी चल रही है, तो थोड़ा सा हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लोअर हाई, एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई बन रहा है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है ना, आज की वीकली क्लोजिंग का वेट करो, मार्केट अपने रीजन में आपको मिलती है, होल्ड करती हुई दिखती है, तभी आप बाय करना। फिलहाल अगर एक 15 को बीटीसी ब्रेक कर देता है तो हमारे पास वापस बीटीसी एक हायर हाई ट्रेंड के अंदर चले जाएगा, बट फिलहाल मुझे लगता है कि हमारे पास होगी कंसोलिडेशन, थोड़ा सा टाइम, खास करके अक्टूबर का मंथ कंसोलिडेशन हो सकती है, जब तक शट डाउन वगैरह चल रहा है, फिर जैसी चीज़ें थोड़ी बेहतर होती है तो मार्केट की एक डायरेक्शन एटलीस्ट हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल अबाउट टाइम एक्सपेक्टिंग कि इस कंसोलिडेशन के अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं बताए गए कॉइन्स के अंदर, वरना इफ यू गाइस वांट तो आप एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने अपने प्रीमियम के अंदर ट्रेड दी थी आरएडी के, एंड 20% जब बीटीसी डंप कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट जोन की, जो कि काफ़ी लोगों का पूछना भी है, और लास्ट टाइम इसी चीज़ को लेकर हमने मार्केट की प्रेडिक्शन की थी, अगर आपको याद होगा, जब बीटीसी 78 का पर आया था, मैंने कहा था बिटकॉइन की लास्ट सपोर्ट है, ठीक है, और प्रॉपर मैंने मेंशन किया था कि 50 वीकली मूविंग एवरेज, जब हर कोई डरा हुआ था, मेरी वीडियो देखना, जब हर कोई डरा हुआ था, अपनी इस वीडियो के अंदर मैं लोगों से कह रहा था कि भाई बाय करो, ये 50 वीकली मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाए ना तो फिर भले सब कुछ बेच देना, फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बाय करो। और एक्जैक्टली मार्केट ने वीकली 50 मूविंग एवरेज से बाउंस किया, ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ है, और मैं आपको बहुत सारे 2-3 ट्रेंड्स को मिक्स करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम बीटीसी ने एग्जैक्ट हमारे पास, अब देख लो कहाँ से बाउंस लिया है, 50 वीकली मूविंग एवरेज से, जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट, देखो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बॉर्डर है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये एक्यूरेटली हर बार फॉलो हुआ, ये बेयर मार्केट और बुल मार्केट का बॉर्डर है, इसने बहुत बार एक्यूरेटली वर्क किया है हमारे लिए, ठीक है। इवन जो लास्ट बुल मार्केट थी वो भी इसकी रिटेस्ट पे ही चलती थी हमारे पास, ठीक है। जब हम इसके बिलो आए, क्यों, तब इसके बिलो आने के बाद मार्केट ने यहीं से रिटेस्ट लेकर डंप कर गई, क्यों ऐसा हुआ? लाइक पिछली बेयर मार्केट के अंदर भी अगर हमारे पास सेम यही सिनेरियो हुआ था कि मार्केट इसने ब्रेक डाउन कर दी थी, और बेयर मार्केट जब स्टार्ट हुई थी सेम इसने तोड़ी थी, और लास्ट बुल मार्केट 2017 में भी इसको कितना एक्यूरेटली फॉलो कर रहा होता था, ठीक है। जब हम इसके बिलो गए 7,600 के नीचे 2018 में, तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, इसी चीज को इसने अपनी रेजिस्टेंस बनाया 50 वीकली मूविंग एवरेज को, और घिरते चले गए। लेकिन जब इसने 2019 अप्रैल में इसको ब्रेकआउट किया, क्यों, हमारे पास बुल मार्केट स्टार्ट हो गई। खैर ये जो विक है ना, ये अनयूजुअल विक है, जो हमारे पास कोविड की वजह से लगी थी, बुरे फंडामेंटल्स की वजह से लगी थी, वरना मार्केट ने फॉरन से इसको रिकवर किया, रिटेस्ट किया, बाउंस, ठीक है, रिटेस्ट किया, ऑल टाइम हाई, रिटेस्ट किया, ऑल टाइम हाई, ठीक है। और जब वापस इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, और जब से हमने 2023 के बाद इसको फ्लिप किया, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, बाउंस, ठीक है। आप यही देखोगे कि जब से हमने इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तब से हमारे पास क्या हो रहा है, लेट मी क्लियर इट, वेट, ओके, रिमूव ड्राइंग्स करने दो मुझे, ओके। यूएसडी का चार्ट हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप जब से देखो 2023 में हमने इसको ब्रेकआउट किया, चलो इसको रिटेस्ट छोड़ दो, यहाँ से भी अगर हमारे पास रिटेस्ट बन रहे हैं, यहाँ पे क्या सपोर्ट थी हमारे पास, सपोर्ट अगर कोई चीज़ दे रही थी तो यही वीकली 50 मूविंग एवरेज थी, रिटेस्ट, बाउंस, रिटेस्ट, बाउंस, एंड अगेन रिटेस्ट, अभी भी हमारे पास बाउंस आ रहा है। तो भाई ये आपकी डेडलाइन है, ठीक है, $98,000 आपकी डेडलाइन है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस सपोर्ट को बड़ा कर सकते हो, आपकी मैनिपुलेशन लग सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था ना, विक हमारे पास यहाँ थी तो थोड़ी नीचे आ गई थी, जैसे 50 MA के थोड़ा नीचे विक आ गई थी, मतलब 50 वीकली मूविंग एवरेज 78 के पे थी, बट मार्केट हमारे पास 73 के तक आ गई थी। यहाँ पे हमारे पास वीकली मूविंग एवरेज 54 के तक की थी, बट मार्केट हमारे पास 48 तक आ गई थी। तो अगर आप प्रॉपर सारी कैपिटुलेशन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, हर चीज़ को मिला लो, ठीक है, फिर आप यहाँ पर अपना ट्रेंड भी देख लो, चलो अगर हम इसको हटा देते हैं, आप अपना मार्केट का एक ट्रेंड भी देख लोगे, उसको भी अगर आप लेके चलोगे, तो फिर यही जोन हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, जो कि मैं देख रहा हूं, और मार्केट में हर लिहाज से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी बेयर मार्केट की 2022 में, आप मेरा पुराना चैनल शायद नहीं देखते होगे, क्रिप्टो अकेडमी पाकिस्तान, काफी लोग नए, बट जो एनालिसिस हमने बताया था वो एक्यूरेटली फॉलो हुए थे। जब 50 वीकली मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन हो गया था, उस वक्त मैंने कहा था कि यार मार्केट अब थोड़ा लंबे टाइम के लिए जाने वाली है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी होल्डिंग्स को इथेरियम में कन्वर्ट कर लो। इथेरियम फिर 900 पर आ गया था, बहुत बुरे सीन हुए थे, खैर, लेकिन मार्केट साइकिल वर्क करता है। आपका ये पूरा रीजन जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मेरे ख्याल से लूज नहीं होनी चाहिए, खास करके जहां पर ये 50 वीकली मूविंग एवरेज आ रही है, ये पूरा 98 के तक का तो जोन आपका बहुत जरूरी जोन है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट इसके बिलो जाती है, ठीक है, इस तरीके की रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है, जैसे ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट,
ये डेड कैट बाउंस होता है जो कि मौत से पहले की झटके जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डेड कैट बाउंस मिलता है, आप उसमें निकल जाना, रिटेस्ट पे आप मार्केट क्रैश करती है। इससे पहले भी हमने यही देखा यहाँ पे भी, और पॉसिबल है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट का टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया, बट हम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि एक बाउंस हमें मिल सकता है। नवंबर में ऑल्ट कॉइन्स हमें अच्छा करता हुआ दिख सकते हैं, ठीक है, और उसमें ही आपने एग्जिट अपनी जो है वो कर लेनी है। और फिर शायद ये क्वार्टर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए Q1 तक, मेरे ख्याल से ये रैली। इसके बाद मैं मार्केट से कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इथेरियम के अंदर भी मैंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की है अपनी, कुछ मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कुछ और कॉइन्स के अंदर की है, बट चेन लिंक वगैरह फिलहाल मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको पता है मेरी हमारी एक 13 की एवरेज बनी हुई थी, फिर अभी हमने 11 पे इसको बाई किया तो हमारी एवरेज और नीचे आ गई 12 तक में। तो ये कॉइन्स हैं जो कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, नवंबर में मैं शायद इनसे एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो आपका भी प्लान ऐसा ही होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। बाय द वे आज का आपका क्या प्लान होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में हमारे पास जो जोन है वो दैट इज 1,07,000, ठीक है, ये होल्ड हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये होल्ड होता है, वीकली क्लोज इसके अबव होता है, तो फिर आप इस रेंज में बाइंग कर सकते हैं। और फिर आपके जो सेल जोन्स हो सकते हैं वो एक 12 एक 14 इन रीजन्स के अंदर आप सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। कंसोलिडेट अगर मार्केट करती है तो ऑल्ट्स में अच्छा मनी रोटेशन हमें देखने को जो है वो मिल सकता है। बाकी व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉलो करने के बाद बेल आइकन ये बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है, इसको अनम्यूट कर देना, काफ़ी लोग अनम्यूट नहीं करते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम यहाँ पर एक ट्रेड और देने वाले हैं व्हाट्सएप चैनल में, तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।